अब हम देखेंगे कि हम HTML को यूज़ करके फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। इसमें कुछ मैं CSS की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करूँगा। आपने परेशान नहीं होना उससे देख के, ठीक है। वो हम बाद में सीखेंगे। सबसे पहले मैं VS कोड के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर लिखूँगा HTML डॉक्यूमेंट का। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फॉर्म लिखूँगा। अच्छा, ये जो एक्शन वगैरह ये बैकअप लैंग्वेज के लिए है, इसलिए आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक मैंने बॉक्स वन की div ले ली आईडी के साथ, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको लिख लिया। आप देखें फॉर्म के अंदर जो सबसे पहले चीज़ होती है, याद रखें, फॉर्म इस्तेमाल होता है किसी भी यूज़र से इनपुट वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। जैसा कि आप देखें, हम फेसबुक का फॉर्म होता है, उस पर हम अपनी वैल्यू देते हैं क्योंकि हम एज अ यूज़र काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म क्या करता है, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर्म मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट पर मुश्तमिल होता है। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है वो इनपुट एलिमेंट होता है। क्या होता है, इनपुट। ये एलिमेंट क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है फील्ड को जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमसे मुराद यानी यूज़र वैल्यू एंटर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर क्या आएगा, यानी वो टेक्स्ट लिखा जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे मज़ीद लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर। मैं कहता हूँ प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। इसको मैं सेव करता हूँ और आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। ओपन विद लाइव सर्वर। ये देखें लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। ये जो फील्ड बनी है जिसके अंदर एंटर योर नेम लिखा है, ये यूज़र से वैल्यू लेने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये फील्ड कौन बनाता है, ये इनपुट एलिमेंट बनाता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे याद रखें, यहाँ पर आईडी भी चाहिए होती है। ये बैकअप बैकएंड के लिए चीज़ें, आपने इस पे परेशान नहीं होना। यहाँ पे मैं इसे 1 2 3 को मखसूस आईडी दे देता हूँ, इसलिए नाम भी होता है। नाम भी मैं दे देता हूँ, मैं कहता हूँ नेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लेबल लगाऊंगा। क्या करूँगा, लेबल। लेबल के अंदर जो फॉर है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये बैकएंड लैंग्वेज के लिए ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे फॉर के अंदर वही चीज़ आएगी जो कि नेम्स के अंदर होती है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। अब अगर मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ तो देखें किस तरह है। ये देखें लिखा हुआ आ गया एंटर योर नेम। ये लेबल के साथ हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मज़ीद अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ लाइन ब्रेक कर दूँगा ताकि जो नई चीज़ आए वो न्यू लाइन पे आए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इनपुट के साथ मज़ीद देखिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट के साथ हम लिख सकते हैं इनपुट टाइप के साथ लिख सकते हैं हम पासवर्ड। पासवर्ड। अब ये देखिए अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो अगर आपको आउटपुट दिखाता हूँ मैं इसकी, ये देखें ये हमारे पास ये जो फील्ड बनाई ये किस फॉर्म में आएगी, पासवर्ड के फॉर्म में। यानी देखें 2 2 तो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास वैसे लिखा हुआ आ रहा है जैसे कि पासवर्ड लिखा हुआ आता है। तो इसको भी मैं लेबल कर लेता हूँ। लेबल कर लेते हैं। लेबल में मैं लिख सकता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं आईडी दूंगा। आईडी क्या है, जैसे कि देखिए क्लास के अंदर एक ही नाम के दो बच्चे हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको रोल नंबर दे देते हैं, ये उसकी आईडी होती है। इससे वो पहचाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ 1 2 3, ठीक है। ये ऊपर सॉरी ऊपर भी दिए, यहाँ पे 1 2 4 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे नेम भी दूंगा। ये बैकएंड के लिए चीज़ें हैं। नेम जो मैं रखूँगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने पास रख लिया, तो बैकएंड में क्या होगा, पास के अंदर मेरे सारे पासवर्ड सेव होंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर लाइन मैंने ब्रेक कर ली। अगर मैं आपको अब इसकी आउटपुट दिखाऊँ तो कुछ आउटपुट इस तरह से आएगी, ठीक है।
हमारा पासवर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब इनपुट के साथ इनपुट की मज़ीद टाइप्स होती हैं, इनमें हम ईमेल भी ले सकते हैं। ईमेल, ठीक है, ईमेल। ईमेल से क्या होगा, मैं अगर आपको सेव करके दिखाऊं, ये देखिए ईमेल क्या होगा कि ईमेल के ही फॉर्म में आएगी। यानी ये देखिए, यानी उसने हमें जो फील्ड दे दी उसके अंदर हम ईमेल लिख सकते हैं। एंड पे लिखा हुआ आएगा @ऑफ, यानी वो बिल्कुल वैसे ही आएगा। देखें, इसको लिखने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लेबल भी लगा लूँगा, लेबल लगा लेते हैं, सॉरी लेबल लगा लेते हैं। मैं लेबल लगा लूँगा, लेबल के अंदर क्या आएगा, एंटर ईमेल, ईमेल। ठीक है, यहाँ पे एंटर ईमेल, यहाँ पे भी आईडी आएगी। ठीक है, यहाँ पे 223 आईडी दे दिया मैंने, यहाँ पे मैंने नेम दे दिया। यानी जो हमारी ईमेल जितनी भी आएंगी बैकएंड के अंदर इस नाम के अंदर ये पड़ी होगी। मैं कह देता हूँ EMS, EMS के अंदर सारी ईमेल पड़ी होगी। यहाँ भी EMS। अगर मैं आपको अब इसकी आउटपुट दिखाऊँ, ये देखें, ये कुछ इस तरह से आएगी। मैं कहता हूँ A4। इस तरह हम यहाँ क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम ईमेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर मैं लाइन ब्रेक करता हूँ, तो यहाँ पर भी यार ज़्यादा कर लेते हैं। अब देखें, अब यहाँ पे इनपुट के साथ मैं डेट भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, डेट। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो अगर मैं आपको इसकी यहाँ पे एक, सॉरी BR टैग ज़्यादा कर लेते हैं भाई, सेव करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाता हूँ इसके और वो, ये देखें, जैसे हम डेट देते हैं ये बिल्कुल हमारे पास वैसे ही लिखी हुई आ गई। ठीक है, कुछ भी हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी हर वो चीज़ जो हमने यूज़र से लेनी है वो किसके ज़रिए से आएगी, इनपुट के ज़रिए से। यहाँ पे डेट, इसे भी हमने आईडी देनी है, मैं 66 आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे पीछे किस नाम से जाके ये सेव हो, मैं कहता हूँ ये DTE के नाम से जाके सेव हो। यहाँ पे मैं लेबल भी लगा सकता हूँ, उसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ नज़र आए DTE। मैं कहता हूँ एंटर डेट। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये देखें, कुछ इस तरह आ जाएगा। सही है। अच्छा, इनपुट के साथ इसके अलावा हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट हमने देख ली, ईमेल हमने देख ली, पासवर्ड देख लिया, टेक्स्ट यानी नाम हमने देख लिया, हम किस तरह लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे, अगर हमने मुख्तलिफ ऑप्शन से कुछ सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो हम वो किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे रेडियो बटन हम किस तरह लगा सकते हैं। याद रखें, रेडियो बटन किस लिए इस्तेमाल होता है, अगर हम मुख्तलिफ ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि जेंडर सेलेक्ट करना है, यानी मेल फीमेल और अदर्स, तो वो हम रेडियो के बटन से किस तरह करेंगे, तो उसके लिए भी इनपुट के टाइप इस्तेमाल होगी। यहाँ पे आएगा, सॉरी मैं यहाँ पे पहले लाइन ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। इनपुट टाइप यहाँ पे आएगा रेडियो, क्या आएगा, रेडियो। रेडियो के साथ यहाँ पे आईडी, यहाँ पे 33 आईडी, यहाँ पे नेम, यहाँ पे यस लिख लिया मैंने नेम, और यहाँ पे लेबल आ गई। लेबल बाद में आएगा क्योंकि रेडियो बटन के बाद हमें, मैं कहता हूँ
यहाँ पे लिखा हुआ है मेल, इसको सेव किया, मेल, मेल, ये इसको सेव किया। अब मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मेल आ गया। इससे ऊपर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं स्पेसिफिक फील्ड सेट कर लेता हूँ, फील्ड फील्ड सेट कर लेते हैं, उसके अंदर ये सारा करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और रेडियो बटन लेता हूँ, मैं कहता हूँ इनपुट रेडियो आईडी 44 नेम यस। अच्छा, रेडियो में एक चीज़ याद रखिएगा, नेम सेम आएंगे, जितने भी ऑप्शन है उसके नेम क्या होंगे, सेम आएंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि नेम क्या है, उसके अंदर जो यस है उसके अंदर जाके जो भी यूज़र वैल्यू सेलेक्ट करेगा वो जाके सेव होगी, ठीक है। अगर नेम मुख्तलिफ हुआ तो एट अ सेम टाइम एक वैल्यू सेलेक्ट नहीं हो सकती। मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। यस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एफ मेल। अगर, और अब आपको आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ये फील्ड सेट इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि हमने फार्म की भी डिफाइन नहीं की अभी तक, ठीक है। वो मैं आपको बाद में करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर मैं न्यू लाइन पे लेके जाना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी मैं बी आर का टैग इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे भी बी आर का टैग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और इनपुट ले लेता हूँ, एक मेल एक फीमेल एक अदर्स के लिए मैं कहता हूँ रेडियो आईडी नेम। नेम के अंदर क्या आएगा, नेम के अंदर यस, नेम सेम होना चाहिए रेडियो बटन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लेबल लगा लेता हूँ, लेबल के अंदर मैं लिख देता हूँ यस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अदर, अदर्स, इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ, ये देखिए। अब मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ एट अ सेम टाइम, सारे सिलेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैंने इनका नाम कर दिया चेंज, यानी इसको एस, इसका नाम मैंने यहाँ पे एस, सब के नाम चेंज कर दिए, तो हम किसी को सिलेक्ट, क्या होगा, हम किसी को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा भी सिलेक्ट हो सकता है, ये देखिए सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर नाम सेम होंगे तो फिर सारे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होंगे, एट अ सेम टाइम सारे ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होंगे, एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो सकता है, ये देखिए। क्योंकि मैं, अब देखिए मैं कहता हूँ अदर, अब ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हेडिंग के साथ भी लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ H1 सिलेक्ट जेंडर। मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से हमारे पास लिखा हुआ आएगा सिलेक्ट जेंडर फॉर्म के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे हम चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद फील्ड सेट के बाहर आगे अब हम क्या करेंगे, हम मुख्तलिफ ऑप्शन से अगर हम कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट के एलिमेंट को इस्तेमाल करेंगे। तो सिलेक्ट क्या करना है, ऑप्शन देंगे तो वो सिलेक्ट करेगा ना, तो इसके अंदर ऑप्शन इस्तेमाल होगा, ऑप्शन। अच्छा, ये क्या है, ये वैल्यू वो है जो पीछे जाके जो बैकएंड पे स्टोर होगी। मैं कहता हूँ वन, अगर मिसाल के तौर पर 10 तक गिनती है उसमें से हमें कुछ सेलेक्ट करना है, मैं कहता हूँ वन। ये वन वो है जो अभी, ये वाला वन वो है, ये वाला जो हमें नज़र आएगा, और ये वन वो है जो कि पीछे जाके स्टोर होगा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं ऑप्शन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे लाइन ब्रेक भी कर ली मैंने, यहाँ
पे लाइन ब्रेक कर ली। यहाँ पे मैं मज़ीद ऑप्शन दे सकता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको मैंने, ठीक है, पहले पे मैंने लिख लिया, कोई वैल्यू नहीं देता, मैं वैसे लिख लेता हूँ सिलेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ 1, यहाँ पे भी जो यहाँ पे वैल्यू आई वो वही वैल्यू इधर आनी चाहिए। यहाँ पे मैं कहता हूँ 2, यहाँ पे भी 2, यानी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ वैल्यू 3, यानी ये वैल्यू 3 जाके पीछे स्टोर होगी। नज़र भी क्या आ रही है, हमें 3 आ रही है। वैल्यू 4 पीछे जाके स्टोर होगी, नज़र भी क्या आ रही है, वैल्यू 4 आ रही है। वैल्यू 5 जाके पीछे स्टोर होगी, नज़र भी हमें क्या आ रही है, 5 आ रही है। 5 तक बहुत है। अब देखिए मैं अगर आपको इसकी आउटपुट दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ तो आप देखें तो इस तरह हमारे पास ये देखिए 1 2 3 4 हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म के अंदर हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं अभी इसे फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इनपुट। मिसाल के तौर पर अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप इनपुट के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे और आप एम डी रेफरेंस के अंदर जाएंगे। एम डी एंड रेफरेंस के ओपन करके आप यहाँ पे सारे इनपुट के टैग देख सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं, चेक बॉक्स भी लगा सकते हैं। अच्छा, चेक बॉक्स अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, मैं यहाँ से आपको चेक बॉक्स बता देता हूँ। ठीक है, चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में क्या फ़र्क है। रेडियो बटन में हम एट आ टाइम एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्ट बॉक्स में हम दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, दोनों चीज़ें सिलेक्ट हो जाएंगी। इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो बटन में हम एट अ टाइम एक चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। यही डिफरेंस होता है चेक बॉक्स में और रेडियो बटन में। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट, यहाँ पे मैं अभी मैंने आपको क्या दिखाया, अभी हमने देखा ले, हम यहाँ पे फील्ड सेट के अंदर लेजेंड भी लिख सकते हैं, लेजेंड सिलेक्ट जेंडर। अगर मैं इसके जरिए से सिलेक्ट जेंडर लगाऊंगा तो ये फील्ड के अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, मैं अगर आपको इसका आउटपुट दिखाऊँ तो ये देखिए इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ठीक है, और लास्ट में हम बटन भी लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बटन भी लगा सकते हैं। तो ये इन यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ इनपुट टाइप बटन। बटन बटन के अंदर जो वैल्यू है वो क्या, मैं कहता हूँ बटन के अंदर जो वैल्यू है वो आए, बटन के अंदर जो वैल्यू है वो आए, मैं कहता हूँ सबमिट। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, सेव कर लिया। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद मैं यहाँ पे ऑन क्लिक का भी ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ये ऑन क्लिक का जो ऑप्शन होता है, मैं कहता हूँ ऑन क्लिक, यानी जब इस पर क्लिक किया जाए तो ये क्या काम करे, तो ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, इसलिए अभी फ़िलहाल मैं ये आपको नहीं बता रहा। ठीक है, अब ये देखिए मैं अब आपको बता इसकी आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये देखें ये सबमिट बटन हमारे पास आ गया, किसकी मदद से, इनपुट की मदद से। अगर मैं अब इसको बॉर्डर दूँ फॉर्म को, थोड़ी सी मैं CSS यूज़ करूँगा, आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, मैं बाद में आपको सिखा दूँगा। स्टाइल, स्टाइल के अंदर मैं कहता हूँ जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म को बॉर्डर देना है। बॉर्डर कितने पिक्सल देना है, 6 पिक्सल। स्टाइल क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। कलर क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ ब्लैक होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, अब मैं अगर आपको इसके ऊपर ये देखें, देखें ये सारा क्या है, बॉर्डर है। ठीक है,
अब मैं अगर इसकी विड्थ कम करता हूँ, इसकी मैं विड्थ भी दे सकता हूँ। मैं कहता हूँ फार्म की जो विड्थ है वो कितने पिक्सल होने चाहिए, मैं कहता हूँ 300 पिक्सल आनी चाहिए। हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरह लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ये देखें कुछ आगे आ रहा है, कुछ पीछे आ रहा है। तो इसका तरीका क्या है, तो क्योंकि हमने ये एक डिव के अंदर लिखा हुआ है, तो उसका नाम क्या रखा था हमने हमने बॉक्स वन। मैं कहता हूँ यहाँ पे जो आईडी मैंने दी, आईडी को हैश से ज़ाहिर करते हैं बॉक्स वन। ये सीएसएस की हैं सारी चीज़ें कि मैं आपको बाद में करवा दूँगा। मैं कहता हूँ उसका जो मार्जिन है वो होना चाहिए तकरीबन 6 पिक्सल। ठीक है, अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे थोड़ा सा मार्जिन 6 पिक्सल हो गया। विड्थ थोड़ी ज़्यादा लग रही है मुझे, मुझे लगता है थोड़ी सी कम करनी चाहिए विड्थ। मैं कहता हूँ 250 कर दे, सॉरी 250 विड्थ। ये देखिए हमारे पास इस तरह ये लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, मार्जिन मार्जिन थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं। मैं कहता हूँ 8 पिक्सल। सेव किया, ये देखिए ये हमारे पास फॉर्म आ गया। ठीक है, इसको हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैक फॉर्म को बैकग्राउंड कलर, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या कहता है, डार्क, कुछ डार्क देते हैं, ये दे देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। और उसके अंदर जो कलर है यानी जो टेक्स्ट का कलर है, मैं कहता हूँ वो वाइट होना चाहिए। ये सीएसएस की सारी चीज़ें, आपने परेशान नहीं होना इससे। ये देखें ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्म आ गया। ठीक है, अगर फॉर्म को हम मार्जिन दें तो फॉर्म को भी हम मार्जिन दे सकते हैं। मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। तो ये हमारा फॉर्म सारे का सारा आगे की जानिब मूव हो जाएगा। हम इसको मज़ीद दे सकते हैं। मैं कहता हूँ 80 पिक्सल। अब अगर हम इसके ऊपर देखेंगे, देखें थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा करते हैं। मैं कहता हूँ 120 पिक्सल। ये हमारा फॉर्म आ गया। इस तरह हम HTML के अंदर फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर करूँगा। यहाँ पे क्योंकि हमने प्लेस ऑर्डर कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर कुछ लिखा ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर नेम। अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लिख लेता हूँ, ठीक है, तो ये लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर एंटर योर नेम, यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर भी लिख सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ प्लेस होल्डर क्या है, एंटर पासवर्ड। इस तरह ईमेल के अंदर भी मैं लिख सकता हूँ प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। अब मैं सेव करता हूँ, तो अब अगर मैं आपको इसके ऊपर दिखाता हूँ, ये देखें लिखा हुआ आ रहा है एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, एंटर योर नेम, सेलेक्ट जेंडर। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कोई भी एक, एट अ टाइम एक। लेकिन चेक बॉक्स के अंदर क्या होता है, सब कुछ सेम है चेक बॉक्स में, सिर्फ वैल्यू देनी पड़ती है। ठीक है, बाकी ये है कि यहाँ पर सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। बटन है, बटन भी मैं लिख सकता हूँ, बटन को कलर भी दे सकते हैं। लेकिन ये सारी CSS की प्रॉपर्टी है। आज का ये हमारा टास्क था जो हमने कंप्लीट कर लिया कि हम किस तरह फॉर्म बना सकते हैं HTML के अंदर। कुछ मैंने CSS की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, उसमें आपने परेशान नहीं होना, वो आपको मैं बता दूंगा कि आप वो किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको कुछ देखना है तो आप यहाँ पे आएंगे, MDN रेफरेंस के अंदर जाएंगे, ओपन के अंदर जाएंगे। ये देखें ये सारी इनपुट की प्रॉपर्टीज, बटन भी लगा सकते हैं, चेक बॉक्स आप कलर भी लगा सकते हैं, डेट है, ईमेल आप लिख सकते हैं, अब फाइल है, ठीक है, हिडन है। आपने इमेज अगर कोई लगानी है तो मंथ है, नंबर है, पासवर्ड है, रेडियो है। आप कोई रेंज देना चाहते हैं तो उसके लिए रेंज इस्तेमाल होगा, रीसेट है, सर्च है।
ठीक है, तो उसके लिए सर्च इनपुट टाइप सबमिट आप कर सकते हैं, इनपुट टाइप टेल कर सकते हैं, इनपुट इनपुट टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, ये सारे आप एम डी एन रेफरेंस से, टाइम है, यू आर एल है, वीक है, ये सब कुछ आप एम डी एन रेफरेंस से जाके देख सकते हैं। ठीक है, जो बेसिक ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू।